हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने किंगडम मोनेरा का जो फर्स्ट ग्रुप है आर्कीबैक्टीरिया, वहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग किंगडम मोनेरा का जो सेकंड ग्रुप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यू बैक्टीरिया। स्टार्ट करते हैं। यू बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। हम यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक टिपिकल बैक्टीरिया के सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। दे कंटेन रिजिड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। इफ़ मोटाइल कंटेन फ्लैजिलम। अगर ये मूव कर सकते हैं तो इनके पास फ्लैजिला भी मिलता है जो लोकोमोशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया हैं या हम उनका दूसरा नाम बोलें तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। ये सनलाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस से अपना खाना तैयार करते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड कैरोटेनॉइड्स। इनके पास जो मेन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए और कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर। ये एक सेल के भी बने हुए रह सकते हैं। कॉलोनियल, झुंड बना के भी मिल सकते हैं। और फिलामेंटस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी इनका हो सकता है। फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल। ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मैराइन वाटर में भी मिल सकते हैं और ये ज़मीन पर भी मिल सकते हैं। सम ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड हेटरोसिस्ट सेल टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोस्टॉक एंड एनाबेना। इनमें से कुछ के पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हेटरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। दे आर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। ये पॉकेट के आकार के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे वो नोस्टॉक और एनाबेना के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एसेट्रा। इसके अलावा जो सेकंड इनके ग्रुप में आते हैं वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाम से ही समझ में आ रहा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जो किसी इनऑर्गेनिक केमिकल का ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और उस एनर्जी से अपना खाना तैयार करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। कौन कौन से इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिनका ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, वहाँ से ये एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एसेट्रा। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, इनकी रिसाइकलिंग में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाम से समझ में आ रहा है ऐसा बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता है, जो दूसरों पर डिपेंड है। आर मोस्ट अबंडेंट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर। सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया हमें मिलते हैं नेचर में वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मिलते हैं, जो कि डिकम्पोजर्स की तरह वर्क करते हैं। जितना भी नेचर के अंदर डिकम्पोजिंग का या ब्रेक डाउन का जो भी फिनोमिना होता है वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। इसके अलावा हमारे घरों में मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के ग्रुप के ही है। इसके अलावा हमें एंटीबायोटिक्स मिल सकती हैं। एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। जो दाल वाले पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी जो काम है वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया करता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक। इनमें से कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जो हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज़ कॉज कर सकते हैं या बाकी के अदर प्लांट और एनिमल्स के अंदर, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टीटनस एंड सिट्रस कैंकर। ये जो डिजीज़ है वो प्लांट्स के अंदर होती है। नीचे एक क्लासिफिकेशन बताया गया है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। क्लासिफिकेशन स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की मेनली दो कैटेगरी है। एक है आपका ऑटोट्रॉफिक और सेकंड है आपका हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक भी अभी आपको मैंने पढ़ाया, दो तरीके के हैं। फोटोसिंथेटिक, जो सोलर एनर्जी को यूज़ करके खाना तैयार करते हैं, और सेकंड है कीमोसिंथेटिक, जो किसी इनऑर्गेनिक केमिकल्स का ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। यानी कि ये जो आपके माइकोप्लाज्मा होते हैं ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है, सबसे सिंपल टाइप के होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी हम इनको बोल सकते हैं। दे लैक सेल वॉल। इनके पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ये स्टूडेंट्स आपको एनारोबिक कंडीशंस के अंदर मिलेंगे। अगर इनको एरोबिक कंडीशन दी जाए, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको रखा जाए, तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दे कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज़ कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग किंगडम सेकंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मोनेरा पढ़ा। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, इसमें जो मेन मेंबर है इसके क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स,
यूग्लिनॉइड्स, फ्लाइम माउथ्स एंड प्रोटोजॉन्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं प्रोटिस्टा के बारे में वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल यूकैरियोट्स, यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर या जो कॉलोनी झुंड बना के रहते हैं वो सारे यूकैरियोट्स। याद रहे मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल आ रहे थे और इसके अंदर यूकैरियोट्स आ रहे हैं, सिंपल यूकैरियोट्स। सेकंड है मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक फॉर्मिंग प्लैंकटन, ज़्यादातर इसके जो मेंबर्स हैं वो आपको एक्वाटिक पानी के अंदर मिलने वाले होते हैं। थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ये खाना जो ऑब्टेन कर सकते हैं फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफिटिक जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से खाना ऑब्टेन कर सकते हैं, पैरासिटिक जो दूसरों की बॉडी से जाके ले सकते हैं, और होलोजोइक जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन करके बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट है फ्लैजिला इफ प्रेजेंट आर 11 स्टैंडर्ड विद 9+2 अरेंजमेंट। अगर लोकोमोशन के लिए इनके पास फ्लैजिला मिलेगा तो वो 11 स्टैंडर्ड होगा और वहाँ पर जो अरेंजमेंट मिलेगा वो 9+2 का, यानी कि 9 जो है वो पेरिफेरल मिलेंगे और 2 सेंट्रल में मिलेंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल्स। इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पर डीएनए के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्राइसोफाइट्स की यहाँ पर हेडिंग नहीं दे रखी है, लेकिन आप जब भी कॉपी में नोट करेंगे तो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे क्राइसोफाइट्स। फर्स्ट है दे इंक्लूड डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर, यानी कि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी, जिनको हम डेस्मिड्स भी बोल सकते हैं, ये ज़्यादातर आपको फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में देखने को मिलेंगे इसके मेंबर। नेक्स्ट है इन डाइएटम सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, यानी कि डाइएटम्स में जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से फिट होते हैं जैसे साबुन को हमने सोप बॉक्स में रखते हैं और वो उसके साथ फाइनली अटैच हो जाता है। नेक्स्ट है द सिलिशियस इंडस्ट्रियल सेल वॉल पाइल अप एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वॉयर एंड फॉर्म बिग हीप्स कॉल्ड डाइएटोमेशियस अर्थ। इट मे एक्सटेंड फॉर 100 मीटर एंड यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। दे आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशियंस, यानी इनकी जो सेल वॉल होती है डाइएटम्स की वो सिलिका की बनी हुई रहती है और जब ये ऑर्गेनिजम्स मरते हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इनके जो सेल्स हैं वो बॉटम पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हम डाइएटोमेशियस अर्थ भी बोल सकते हैं। और इसका जो यूज़ है, उनकी जो सेल वॉल है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, उसे हम पॉलिशिंग के तौर पर, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल है या सिरप्स वगैरह में हम उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दे आर, इसके अलावा जो अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है, वो डाइनोफ्लैजिलेट्स है, सेकंड मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा। तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो देखते हैं। दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं ज़्यादातर, मोटाइल, मूव कर सकते हैं। बाईफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला मिलेंगे। एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होंगे। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेट कलर इज गोल्डन ब्राउन बट येलो, ग्रीन, रेड एंड इवन ब्लू ऑल्सो एग्जिस्ट। ज़्यादातर जो इसके मेंबर्स हैं वो गोल्डन ब्राउन के हैं, लेकिन इसके अलावा येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू के भी मेंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सम डाइनोफ्लैजिलेट्स लाइक जिम्नोडियम एंड गोनिलेक्स grow in large number in the sea and make the water look red and cause the so called red tide। इसके अलावा जो कुछ मेंबर हैं जैसे जिम्नोडियम या गोनिलक्स, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हमें सी वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं और ये जहाँ पर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर जो वाटर का कलर है वो रेड नज़र आता है, इसलिए हम उसको रेड टाइड ऑफ सी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स के बारे में। दे आर यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट विच पजेस पेलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, यानी कि यूग्लिना जो है उसके बाहर आउटर में एक लेयर मिलती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। यहाँ पर सेल वॉल नहीं मिलेगी, पेलिकल मिलेगी, जो इसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दे हैव 2 फ्लैजिला, इनके पास 2 फ्लैजिला मिलते हैं लोकोमोशन कराने के लिए, एक शॉर्ट होगा और दूसरा लॉन्ग होगा। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट आएगी तो ये फोटोसिंथेटिक नेचर अपना शो करते हैं। एंड एक्ट एज प्रीडेटर इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जैसे ही सनलाइट नहीं मिलेगी इनको तो ये अपना हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाने का काम करते हैं, यानी कि दोनों तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसको हम मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। इनके एग्जाम्पल यूग्लिना और पेरेनेमा। स्लाइमाउट्स
दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट एंड फीड ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। जो स्लाइम माउल्ट्स होते हैं ये आपके सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को मार के खाने का काम करते हैं, उन पे न्यूट्रिशन अपना ऑब्टेन करते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब सुटेबल कंडीशंस होती हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, विच प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्स मिलते हैं। नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ स्पोर कंटेन सेलुलोज। जो स्पोर की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी रहती है। द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। इनके जो स्पोर्स हैं वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, फाइसेरम और फ्यूलिगो।